शहर के कोतवाल माने जा रहे बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार शनिवार को बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। सुबह मंगला आरती के बाद से ही मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। वहीं बाबा काल भैरव को पंचामृत से स्नान करा के रजत मुखौटा धारण कराया गया और नए वस्त्र पहनाए गए। वार्षिक श्रृंगार के तहत बाबा को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने बताया कि यह परंपरा हर वर्ष निभाई जाती है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। शाम को मंदिर परिसर के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु को प्रसाद वितरित किया जाएगा। महंत ने श्रद्धालु से अपील की है कि वे इस पूर्ण अवसर पर भंडारे में भाग लें और बाबा का प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, मेरा नाम महंत सुमित उपाध्याय, काल भैरव मंदिर। आज बाबा का जो है वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो कि ये मनाया जाता है काफ़ी वर्षों से। बहुत पुराना श्रृंगार है बाबा को, और इसमें आज बाबा का जो वार्षिक महोत्सव में जो है बाबा चौराहे पे जो है भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आप सभी काशीवासियों भक्तों से निवेदन है कि बाबा का भंडारा प्रसाद लेने आए, और शाम 6 बजे से जो है भजन संध्या का भी आयोजन है। बाबा से सभी भक्तों से है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए, बाबा का दर्शन करें और पुण्य के भागी बने और भंडारा प्रसाद ग्रहण करें। तो ये पूरा मंदिर जो सजाया गया आज मंदिर में देखेंगे बाबा का जो मेन द्वार है, मेन द्वार से ही देखेंगे कि आज जो है लगभग बाबा का जो है रंग बिरंगी फूलों से सजावट से जो है और रंग बिरंगी झालरों से जो है बाबा का जो है पूरा मंदिर प्रांगण से लेके पूरा बाबा काल भैरव क्षेत्र समुच्चा क्षेत्र जो है बाबा को जो है सजाया गया है। आज सुबह जो है पंचामृत स्नान कराकर बाबा को जो है नया रजत मुखौटा लगाकर नया वस्त्र धारण कराकर जो है बाबा को जो आज 56 प्रकार का भोग लगाकर जो है बाबा का आज जो मंदिर का पाठ भक्तों के लिए खोला गया, जो कि ये सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर 1 बजे तक चला। अब इसके बाद जो दोपहर भोग आरती 3 बजे के बाद से लगे बाबा का एक नया स्वरूप में दर्शन होगा 3 बजे से लेकर 11 बजे तक। राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल काशी प्रांत की ओर से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन काशी प्रांत के महामंत्री अर्जुन कुमार मौर्य द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे जिहादी हमलों, संपत्तियों की लूटपाट, आगजनी और पलायन की घटनाओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। साथ ही बताया गया है कि सुरक्षा बलों पर भी पथराव किया जा रहा है। संगठन ने राष्ट्रपति से मांग की है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर देश के बहुसंख्यक समाज को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जाए। जय श्री राम। मैं उषा श्रीवास्तव, एक बजरंग दल कार्यकर्ता हूँ। आज आप जिला मुख्यालय आई, क्या कुछ मांग है? मांग तो वही है कि राष्ट्रपति शासन लगाना, ये जो सर्वथा उचित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर सरकार ने इस हमारी मांगे नहीं सुनी तत्कालिक रूप से, तो फिर बजरंग दल है पूरे वहाँ बंगाल में हम लोग अपने हिसाब से सर के बदले सर और बदले के बदला। क्या कुछ अल्टीमेटम भी आप लोगों ने पत्र के माध्यम से दिया कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है? ऐसा जी, हम लोग ने ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अगले स्तर की कार्रवाई करेंगे। मुर्शिदाबाद चल रहा है, ममता बनर्जी का योगी तो भोगी है और यहाँ शांतिदूत है, क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बोलने को तो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। किसी पे कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, और क्योंकि संत महात्मा कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब एक बार योगी जी बोल दिए तो शायद उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि कुछ भी बोले। और योगी जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा विश्व खड़ा है, और हम लोग हमेशा खड़े हैं उनके साथ। वाराणसी में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की ब्राह्मणों पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर आज वाराणसी में विरोध तेज हो गया। जिला मुख्यालय पर वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया और अनुराग कश्यप का पुतला फूंका। वकीलों ने अनुराग कश्यप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके हालिया फिल्म फूले को तुरंत बैन करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म रिलीज से पहले ही ब्राह्मण विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे समाज में तनाव फैल सकता है। ब्राह्मण समुदाय में इस टिप्पणी को लेकर गहरा आक्रोश है और वे जल्द से जल्द माफी की मांग कर रहे हैं। मुर्दाबाद 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 कश्यप मुर्दाबाद 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 कश्यप होश में आओ होश में आओ होश में आओ।
अनुराग कश्यप ने एक बहुत अनर्गल टिप्पणी की ब्राह्मण समाज के खिलाफ, और वह धूर्त और मूर्ख आदमी यह नहीं जानता कि अब अंग्रेजों वाली नीति भारत में नहीं चलेगी कि बांटो और राज करो। ब्राह्मणों का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मण ही नहीं, सभी वर्ग का अपना सम्मान है। सभी लोग, हम लोग एक साथ जीते, एक साथ खाते पीते हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। ये अभी उसी धारणा में जी रहा है कि पहले की तरह अंग्रेजों की तरह ही लोगों में दुर्भावना पैदा करें और राज करने का काम करें। उसको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह का काम न करे। उसका पुतला दहन किया गया, जूतों चप्पलों से उसकी पिटाई की गई है। व्यक्तिगत उसकी पिटाई है, उसकी सोच की पिटाई की गई है ताकि उसकी सोच मर सके। लगातार अनुराग कश्यप ऐसी फिल्म भी बनाते हैं जिसमें अनुराग कश्यप देखिए विवादित किस्म का आदमी है। उसको पता है कि वो क्या करेगा तो चलेगा हिंदुस्तान में, लेकिन अब उसकी अवधारणा नहीं चल पाएगी। हिंदुस्तान समझ गया है कि उसकी क्या चाल है। तो क्या ये लगता है ये टीआरपी के लिए ऐसा किया गया? बिल्कुल, वह टीआरपी के लिए ही ऐसा काम कर रहा है। वो अपनी एक जमीन तलाश रहा है कि किस प्रकार से हम भारत में अपनी जमीन बना सके, लेकिन भारत अब वह नहीं रहा। अब यहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे, सभी लोग शिक्षित, सभी समझदार हैं। वर्ग और जाति की कोई बात अब भारत में नहीं रही। श्री संकट मोचन संगीत समारोह में खास आर्ट गैलरी लगाई गई। इसमें कलाकार सादा सिंह ने एक शानदार पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में हनुमान जी के चेहरे को दिखाया गया, लेकिन खास बात यह है कि उनकी आंख में राम और सीता जी की झलक साफ नजर आ रही है। पेंटिंग भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावनाओं को दर्शाती है। दर्शक इसे देख के भावुक हो रहे हैं और इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। मैं डॉक्टर शारदा सिंह, पेशे से एक चित्रकार हूँ। डॉक्टर साहब, जो आपकी पेंटिंग लगी हुई है इसका क्या महत्व है और किस हिसाब से आपने बनाया? जैसे कि देख रहे हैं कि आपने आंखों में राम जी सीता जी को लगाया, तो क्या आपका अनुभूति रहा इसको बनाने में? देखिए, कलाकार तो कुछ न कुछ भावों को लेके ही बनाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जगह जगह इस तरह की हमने पेंटिंग बनाई है कि जिसमें हनुमान जी सीना चीर के और वो दिखाते हैं कि उनके हृदय में राम और सीता बसे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि राम जी, हनुमान जी जो थे उनके आराध्य राम जी और सीता जी थे, तो वो हर जगह वो प्रभु को ही अपने देखते हैं। तो मैंने इसमें इसको दर्शाने के लिए उनकी आंखों में मैंने एक तरफ राम और एक तरफ सीता को दिखाने की कोशिश की है। और अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत भी है और गीता में भी मैंने इसको पढ़ा है कि आप जिस तरह की भाव रखते हो उस तरह का ही आपको दर्शन होता है। तो यहाँ पे उनके, चूंकि वो राम सीता में कृष्ण आप थे, तो वो हर जगह अपने प्रभु को आराध्य के रूप में देखते थे, तो उनको हर जगह आपके राम जी ही दिखाई देते थे। तो यही इसी भाव को मैंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से चित्रित करने की कोशिश की है। कितने सालों से यहाँ पर आप जो है पेंटिंग का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? पिछले मुझे लगता है कि 10 सालों से यहाँ पे कला दीर्घा लग रही है। हनुमत कला दीर्घा शुरू हुई है और इस कला दीर्घा में हर साल 10 से 20 कलाकार, 10 से पूरे, अब तो मुझे लगता है कि पूरे देश से कलाकार इसमें जुड़ रहे हैं और बाहर विदेशों से भी बहुत सारे कलाकारों की यहाँ पे कृतियाँ प्रदर्शित हुई हैं और 10 सालों से ये लगातार चल रहा है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार खास ये है कि एक कलाकार हिना भट्ट जी भी हैं जो आर्ट कलेक्टर हैं और इस कला को बढ़ावा देने के लिए वो यहाँ पे विशेष रूप से आई थी और उन्होंने यहाँ पे कलाकारों को आश्वासन दिया है कि उनके जो कृतियाँ हैं वो आगे किसी न किसी रूप में चयनित होंगी, क्योंकि चूँकि वो कलाकार हैं तो वो जानती भी हैं कि कलाकार किस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो कृतियाँ बना के रखने से कुछ नहीं होगा, उसका जब तक हमारा बाजारीकरण नहीं होगा, उसको जब तक हम बाजार में, उसको मार्केट में बच्चों को सही पैसा नहीं मिलेगा, तब तक वो कलाकार कैसे अपनी कृतियों के साथ, कैसे वो संघर्ष कब तक करेंगे। तो ये सब यहाँ पे कला दीर्घा में, इतनी बड़ी कला दीर्घा में यहाँ पे हमें अपनी पेंटिंग को एग्जीबिशन लगाने का मौका मिल रहा है, तो ये हम सभी बनारस वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। नए कलाकारों के लिए ये प्लेटफॉर्म कितना महत्वपूर्ण होगा, चाहे आपके पेंटिंग हो गए, चाहे संगीत के हो गए, चाहे गायन के हो? देखिए, संगीत के लिए तो ये प्लेटफॉर्म पिछले 100 सालों से है ही, लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत सारी चीज़, नई कड़ियाँ जुड़ी हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले तो शुरू में पेंटिंग्स लगी, पेंटिंग के साथ इस 2 सालों से मूर्ति कला जुड़ी। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टैम्प वगैरह के भी कलेक्शन हुए, मूर्ति कला का स्टॉल लग गया
और मृण मूर्तियाँ यानी कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो उसके भी स्टॉल लग गए। तो आगे आने वाले सालों में बहुत सारे इस तरह के जो प्रकल्प और भी लगेंगे, जिससे कि कलाकार यहाँ पे एक पूरा एक स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि जहाँ पे सब चीज़ों की एग्जीबिशन लगेगी। तो ये हमारे इस कला दीर्घा के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा अवसर सभी हम कलाकारों के लिए। भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन मिर्जापुर द्वारा कचहरी परिसर में गर्मी के मद्देनजर एक पियाऊ यानी ठंडे पानी की सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस जन कल्याणकारी पहल पर नेतृत्व एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मनीष सिंह एडवोकेट ने किया। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अरुण चंद पांडे एडवोकेट उपस्थित रहे। उन्होंने इस नेक कार्य की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए उपयोगी बताया। जिला प्रवक्ता स्मृति गुप्ता ने बताया कि ये पियाऊ कचहरी परिसर में आने वाले वादकारियों, अधिवक्ताओं व आम जन को गर्मी में राहत प्रदान करेगा। इस अवसर पर एडवोकेट धनंजय सिंह, एडवोकेट अशोक, एडवोकेट कमलेश, श्री राजेंद्र सिंह, श्री दिनेश कुमार सहित कई अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। एसोसिएशन ने भविष्य में भी इस प्रकार के जनहित कार्यों को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया। इंडिया लिमिटेड की CSR पहल गेल उत्कर्ष सुपर 18 के छात्राओं ने JEE मेंस 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। इस आवासीय कोचिंग सेंटर से 30 छात्राओं ने परीक्षा पास की है और अब वे JEE एडवांस की तैयारी करेंगी। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की इन प्रतिभाशाली लड़कियों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है। 2021 से संचालित इस सेंटर में अब तक 120 से अधिक छात्राओं की कोचिंग दी जा चुकी है, जिनमें 90% से ज्यादा सफलता दर रही है। ये पहल STEM क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस साल की सफलता इसका बेहतरीन उदाहरण है। और मैं CSRL में डायरेक्टर ऑपरेशंस के पद पर हूँ। जो सवाल आपका था कि इन बच्चों का चयन प्रक्रिया क्या है, तो इनके पहले तो हमारे लड़के जो हैं, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में जा करके इन बच्चों का रिटन टेस्ट लेते हैं, जो कि 2 घंटे का होता है। और उसके बाद जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उनको फिर हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन बच्चों की जो पारिवारिक आय है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, जिसका हम प्रमाण भी लेते हैं। आय प्रमाण पत्र उनको जमा करना होता है, क्योंकि ये भारत सरकार की CSR के अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं आएगा इसमें जो कि कोचिंग अफोर्ड कर सकता हो या एक अच्छे परिवार से हो। सिर्फ यहाँ पर वही बच्चे हैं जिन बच्चों को अभाव की कमी है, जो बच्चे गांव देहात से आते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर बनने की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन उनके पिताजी के पास वो क्षमता नहीं होती है कि वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में उन बच्चों को डाल सकें। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो है कि रिटन टेस्ट देना, इंटरव्यू देना और पारिवारिक आय आपकी 5 लाख से कम होनी चाहिए। लंका थाना क्षेत्र के मुकदमा अपराध संख्या 137/2024 धारा 380 और 411 भातंबी के वांछित अभियुक्त राजेश उर्फ जुगनू यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त राजेश यादव निवासी शीर करहिया थाना लंका लगातार न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा था। इसी क्रम में दिनांक 24 दिसंबर 2024 को उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। न्यायालय में अनुपस्थिति और गिरफ्तारी से बचने के कारण उसके खिलाफ पुनः दिनांक 11 अप्रैल 2025 को CRPC की धारा 82 के तहत कुर्की का आदेश जारी हुआ, जिसकी मुनादी आज थाना पुलिस द्वारा कराई गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि अभियुक्त शीघ्र न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसकी समस्त चल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। महाविद्यालय की पूरा छात्रा संगठन द्वारा आयोजित पूरा छात्रा समागम 2025 में पूर्व छात्राओं का गरिमा में स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर रीता सिंह ने की और उन्होंने पूर्व छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की। समारोह में प्रोफेसर स्वर वंदना ने शिक्षा और संस्कारों की महत्ता पर अपने विचार साझा किए। प्रोफेसर नंदिता घोषाल ने शिक्षा संस्थानों को व्यक्तित्व विकास की भूमि बताया। वहीं प्रोफेसर विभा त्रिपाठी विधि संकाय ने शिक्षा के उद्देश्य को सर्वांगीण विकास से जोड़ा। सहायक आचार्य सुमन पांडे चित्रकला विभाग ने
संघर्षों की भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि महिला महाविद्यालय व्यक्तित्व को स्वर्णिम बनाता है। IPS अधिकारी कृति त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य में महाविद्यालय को अपने जीवन की दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण बताया। संगीत एवं नृत्य विभाग की छात्राओं ने डॉक्टर रुक्मिणी जायसवाल के निर्देशन में शिव स्तुति और सूफी नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित प्रोफेसर एवं विभिन्न महाविद्यालयों की पूर्व छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निधि मिश्रा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर उर्वशी ने किया। मैं प्रोफेसर रीता सिंह, प्राचार्य महिला महाविद्यालय BHU। किस तरह का आज BHU में से जो हमारे BA से जो छात्राएं निकलती हैं वो किस किस जगह जाके इस्टेब्लिश हुई हैं, हम अपनी जो हमारी इस समय वर्तमान छात्राएं हैं उनसे उनका इंटरेक्शन कराना चाहते हैं, जिससे कि बच्चों को एक दिशा निर्देश मिले, एक मार्गदर्शन मिले कि वो आगे चलकर अपने विषय के साथ क्या कर सकती हैं, क्या अचीव कर सकती हैं और यहाँ से कैसे अच्छी चीज़ों को ले सकती हैं। तो हमने ये पूरा छात्र समागम किया है, जिसमें और साथ में यहाँ से जाने वाली जो हमारी छात्राएं हैं वो यहाँ से कैसे अटैच होकर और यहाँ हमारे कॉलेज के लिए वो क्या काम कर सकती हैं तो भविष्य में, इसलिए हम ये इंटरेक्शन कराने का प्रयास करते हैं। आज मैडम मोमेंटो भी दिया गया, क्या रहा, किसको मिला? ये हमारे यहाँ प्रोफेसर विभा त्रिपाठी हैं, लॉ में हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, नंदिता घोषाल मैडम हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसके अलावा सुमन पांडे हैं जो कि अहमदाबाद से आई हैं, और हमारे कृति त्रिपाठी जो कि यहाँ से UPSC का एग्ज़ाम 2023 में उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो स्वर्णवंदना शर्मा जो कि वसंत कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। ये 5 छात्राओं को, पूरा छात्राओं को बुलाया है और हमारी कोई रिटायर्ड टीचर्स भी आई हुई हैं जिनके जो अपनी उन स्टूडेंट से मिलना चाहती हैं। तो वो एक तरीका कई पीढ़ियों का समागम है यहाँ पर, जहाँ अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को वो फिर से जिएंगी और बच्चों के साथ इंटरेक्शन के स्टूडेंट्स के साथ। आज कुछ क्या खास रहेगा? आज खास ये रहेगा कि हमारे जो बच्चियां ये सोचती हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी यानी सोशल साइंस और आर्ट्स के विषय को लेकर हम क्या कर सकते हैं, तो आज कम से कम वो ये जान पाएंगे कि हमारे बीच जो आई हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स और सोशल साइंस के ही लोग हैं और जो इतने अवॉर्डी हैं, जब विश्व में उनको लोग पहचान रहे हैं। खासतौर से अभी 2023 में आई हुई जो कृति त्रिपाठी है वो एकदम यंग है, अभी वो एकदम नई है। वो ये बच्चों को बताएगी कि भाई तुम लोग क्या करके आगे बढ़ सकते हो, और यहीं से हमने जो कुछ पाया है और हम वही पॉलिटिकल साइंस और उसी सोशियोलॉजी को पढ़कर हम समाज में अपनी एक जगह बनाए हैं, अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं। तो तुम सब भी वो कुछ कर सकते हो। तो बच्चों को मोटिवेट करना ही हमारा उद्देश्य है एजुकेशन के साथ साथ, और ये करने का प्रयास हम कर रहे हैं। बच्चियों के लिए कोई संदेश आज के दिन? हाँ, कि ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए क्योंकि रिलेशन, संबंध हमारे समाज को मजबूत बनाता है, और वो संबंध चाहे फैमिली का संबंध हो, चाहे कॉलेज का संबंध हो, चाहे देश के प्रति जो प्रेम है, तो ये प्रेम जो उनको पूरे देश में जगह जगह से खींच के हमारे महिला महाविद्यालय में लाया है, उससे अन्य जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर ये भावना जागृत हो कि हम भी अपने कॉलेज के लिए कुछ करें, हम भी अपने परिवार और देश के लिए कुछ कर सके। तो इसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे इंटरेक्शन होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से हम जो चीज सीखते हैं वो चीज किताबों से हम नहीं सीख पाते। तो उसके लिए हमको इस तरह के प्रोग्राम को करते रहना चाहिए। के लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत डाफी टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रामनगर की ओर से आ रहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल टैंकर ने गंगेहरा बिलारेड्डी सिंघी ताली निवासी आनंद बिंद को कुचल दिया। आनंद बिंद हीरो मोटरसाइकिल UP 67W4630 से काम पर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनका सिर टैंकर के पहिए के नीचे आ गया। मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी विकास राय विक्कू, जो टैंकर के पीछे ऑटो से आ रहे थे, उन्होंने बताया कि टैंकर बहुत तेज था और टक्कर के बाद चालक फरार हो गया। उन्होंने पीछा किया लेकिन टैंकर भाग निकला। NHI अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायल को लंका ट्रामा सेंटर भेजा गया।
स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान आनंद बिंद के रूप में की और परिजनों को सूचना दी। मृतक के भतीजे नितिन कुमार बिंद ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि उनके चाचा के बच्चों की अब शादी भी नहीं हुई है। ऐसे में परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अपना नाम बताओ। हमारा नितिन कुमार बिंद है, कहाँ रहते हो? गंजेरा। क्या घटना घटी थी? यहाँ पे इसकी डेंड हुआ, जा रहे थे काम पे। यहाँ पुलिस वाले रहते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, बस यही है। यहाँ गाड़ी निकल गई आगे। आप पिताजी का है। आपके पिताजी हैं वो? पिताजी मेरे बड़े गांव के हैं। आप साथ में थे उनके? साथ में नहीं, हम लोग जा रहे थे काम पे। हम लोग सालों उसको छोड़ते हैं, हम लोग उसको गाड़ी पकड़ कर माइक चुटते उसका। डंपर थी, डंपर। हाँ, और आगे वो डंपर थी, तेल वाली, ये डंपर थी। आगे गाड़ी नहीं पकड़ी, गाड़ी टोल पर निकल गई। हम लोग आने पहले से। इसकी डेथ यही जगह हुआ है। 9:02 कुछ 5 मिनट 9 बजे हुआ है। इसकी डेथ हुआ है 9:30 के पार हुआ है। प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आप लोग मतलब देखे नहीं है? हम लोग नहीं देखे। प्रशासन यहाँ पे रहते हैं, प्रशासन डेली जाते हैं, सर जी डेली आते हैं। आप प्रशासन यहाँ पे वहाँ तक लगती रहती है। आनंद बिंद। अजय कुमार। आप कौन है? उनके बगल के रहने वाले पड़ोसी हैं। क्या घटना घटी है, कहाँ पे घटी है? घटना यही स्थान पे घटी है, जो स्थान है इसी स्थान से घटना घटी है। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से हुआ? वो राजगिर मिस्त्री थे, वो अपने काम के लिए जा रहे थे। यही अगल बगल काम करते रहते हैं और संजोग से गाड़ी गई उनको। मतलब आप लोग को सूचना कहाँ? सूचना हम लोग रास्ते धर से आ रहे थे और रास्ते से आ रहे थे, देखे कि गाड़ी हमारे गांव की है, तो हम रुक कर देखे, फोटो भेजे गांव, तो वो लोग बताए कि हाँ गाड़ी तो हमारे यहाँ की है। तो हम लोग रुक कर वो और खबर के हमारे गांव से मतलब लोग आ रहे हैं इस समय। पुलिस प्रशासन कह रही है कि घबराइए मत, आपका काम होगा। रामगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के गांव डाटा डोया में बारात के दौरान डीजे पर गाने को लेकर बाराती आपस में भिड़ गए। मारपीट में कुछ लोग घायल हो गए, जिसमें दूल्हे के रिश्तेदार भी शामिल थे। घटना के बाद गांव में माहौल गर्म हो गया। गांव वालों ने बाहर से आई महिलाओं को झगड़े का कारण बताया और उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया। झूठी अफवाह फैली कि एक घायल की मौत हो गई, जिससे भीड़ और उग्र हो गई। पुलिस ने मौके पहुंच के लोगों को बचाया और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। केस दर्ज हो चुका है और फिलहाल हालत कंट्रोल में है। ठाठा गांव पड़ता है थाना तरवा में। यहाँ से एक बारात बेलथरा बलिया गई थी। इसमें जो दूल्हा है वो अपनी बहन के साथ सादियाबाद गाजीपुर में रह के बड़ा हुआ, तो बहुत सारे मेहमान वहाँ से आए थे। वह इसके पैतृक गांव जो ठाठा है, यहाँ से लोग गए थे बलिया। वहाँ पर डीजे बजाने को लेके जो सादियाबाद से जो लोग आए थे और ठाठा वाले लोग थे, उनके बीच वहाँ मारपीट हो गई। ये सूचना ठाठा गांव को जब पहुंची तो इसकी बहन अपने रिश्तेदारों के साथ जब ठाठा गांव से जाने लगी गाड़ी से, तो इसकी गाड़ी को लोगों ने, गांव वाले जो थे, उसको घेर लिया। पुलिस को जब सूचना लगी तो वहां पर गाड़ी के अंदर 7 महिलाएं व 3 बच्चे मौजूद थे। उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास किया तो उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया व जिसमें महिला और बच्चे बैठे थे, इस गाड़ी पे उस गाड़ी पर उनके द्वारा तोड़फोड़ करी गई। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टोटल 12 अभी तक गिरफ्तारी किए गए हैं, जिसमें 9 पुरुष हैं व 3 महिलाएं हैं। सीसीटीवी के आधार पे और वीडियो हमारे पास जो मौजूद है, उसके आधार पे अन्य अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस भी इंजर्ड हुआ है? नहीं, किसी पुलिस वाले को किसी को चोट नहीं आई है। जो माइनर इंजरीज जो गाड़ी में बैठे थे उनको आई है। सिख समुदाय द्वारा वाराणसी के गुरुबाग गुरुद्वारा में 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 404वां प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुबाग गुरुद्वारा और निजी बाग में कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें रागी चत्ता तौनीत सिंह, हजूरी रागी नरीदर सिंह और रकम सिंह ने गुरबानी कीर्तन प्रस्तुत किया। गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और गुरुघर में मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुबाग गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह ने गुरु साहिब की बानी और उनके जीवन से जुड़ी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में गुरुबाग गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग
तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव समूह साध संगत के सहयोग से मनाया जा रहा है। गुरु जी महाराज का प्रकाश यानी जन्म 1621 में अमृतसर में पिता गुरु हरगोविंद राय, माता नानकी जी, पत्नी जो है गुजरी, उनका बालक था गोविंद राय, जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह बना। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी धार्मिक यात्राओं के दरमियान जहाँ जहाँ गए वहाँ प्रमुख गुरुद्वारे बने। आनंदपुर से चल कर आप पहले आप आगरा आए, आगरा से इटावा, इटावा से जौन, इटावा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से काशी, जहाँ बड़ी संगत नीची बाग है, गया, पटना होते हुए आसाम चले गए। गुरु जी महाराज की प्रसन्नता का कारण ये था कि सिख धर्म की, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जाति और तंग आने के लिए, ज़बरदस्ती बरात हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। इस परिवेश में कश्मीरी ब्राह्मण गुरु जी के पास गए, उन्होंने जाकर कहा गुरु महाराज उनका नेता था, उनको कहा गया गुरु जी महाराज एक कश्मीरी ब्राह्मण हम लोग हैं, जो बड़ा तंग कर रहे, जब मुसलमान बना दिए। इनका नेता जो कृपाराम था, गुरु जी का ऐसा है कि तुम्हें से जो सर्वश्रेष्ठ हो अपनी आहुति दे, कोई भी तैयार नहीं हुआ। जब उदास होकर जाने लगे तब गोविंद राय मात्र 8 साल के थे। उन्होंने पूछा पिताजी क्या बात है, ये सब ब्राह्मण आपसे क्यों नाराज़ हैं, ये सब बड़े उदास होकर जा रहे हैं। उनका बेटा धर्म के लिए बलिदान देना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना है, इनमें से कोई भी अपनी आहुति शहीदी देने को तैयार नहीं है। तो पिताजी गोद में जाकर कहते हैं कि आपसे बड़ा कौन गुरु है, आप अपनी शहादत दे देंगे, पूरा हिंदुस्तान जो हिंदू बना रहेगा, मुसलमान में कन्वर्ट नहीं होगा। जब इस बात का चिट्ठी उन्होंने औरंगजेब को लिखी कि तुम तेग बहादुर को अगर तुम मुसलमान बना लेते हो, पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा। गुरु जी को डराने के लिए इनके 3 शिष्य प्रिय थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी। उनको डराने के लिए 10 नवंबर 1675 को सतीराम को जिंदा जी आरे से कटवा दिया गया। अभी डर जाएंगे, नहीं डरे। उनके भाई सतीदास जी थे, सतीदास को रुई के बंडल में बांध के आग लगा दी गई, ये डर जाएंगे, नहीं डरी। भाई दयाला जी थे, उनको तपते पानी उबाल कर पानी के डेग में दिया गया। अब बच जाएंगे कि गुरु जी ये तीनों विचलित नहीं हुए और शहीद हो गए। जब उसने देख लिया कि तीनों आदमी शहीद नहीं पा रहे हैं, तो 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक गुरुद्वारा जहाँ दिल्ली में गुरु जी का शीश तो धर्मशाला कर दिया गया। शीश जो भाई जयता जी लेकर आनंदपुर साहब गए, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी केवल मात्र 8 साल के थे, उनकी गोद में पिता का शीश गया। उसके बाद बचा हुआ शरीर जो था वो धड़ जो है माना परिवार था, ले अपना के दक्षिण दिल्ली में झोपड़ियों में ले जाके आग लगा के दाह संस्कार किया। जहाँ शीश गया आनंदपुर साहब, वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा, जहाँ शीश दिया गया वहाँ भी शीशगंज गुरुद्वारा, और जहाँ धड़ किया गया वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा था। गुरु जी महाराज ने अपने धर्म की रक्षा हेतु सब कुछ करना स्वीकार किया। उनकी श्री गुरु ग्रंथ साहब में 116 शब्द हैं, 116 वैरागमयी है। जीवन मनुष्य का क्या है, मरण क्या है, काम क्रोध दोनों अहंकार से दूर कर एक सदाचार आनंद जिंदगी जीने के लिए मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, उसका वर्णन किया गया। यद्यपि ये वाणी नौवें गुरु तेग बहादुर जी की थी, लेकिन इनका संग्रह गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। जब वो गद्दी में बैठे तो शुरुआत से लेकर केवल 5 गुरुओं की वाणी थी। 1601 से लेकर 1604 तक केवल 5 गुरुओं की, पहले से लेकर 5वें गुरु की वाणी थी। 9वें गुरु की वाणी जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिताजी की वाणी संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब बनाए, जिससे आज सिख समाज पूरे समाज में श्रद्धा भाव से हर सुख दुख में गुरु ग्रंथ साहब का साथ लेते हैं। हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की चीज़ है कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु गुरु जी ने अपना बलिदान देना सीख किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम लोग को अपने हिंदू सनातन धर्म के फख्र है। इतने बड़े गुरु जी ने सी तक नहीं किया, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, फिर भी प्रेम हुई। हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे गुरु ने हमारे बहुत कुछ किया। आज उनका 404वां प्रकाश उत्सव है। रागी साहिबान चंडीगढ़ से आए हुए हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं। भाई नरदस सिंह जी कीर्तन कर रहे हैं। सवेरे भी नीची बाग में दीवान सजा, सवेरे 8 बजे से लेकर 9:30 तक दीवान था। इस समय भी 7 बजे से लेकर 9:30 तक दीवान रहेगा। उसके उपरांत गुरु का आदेश लंगर रखेगा। आप सब काशीवासियों को, संपूर्ण लोगों को गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव की
लाख लाख बधाई धन्यवाद।